ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा, पार्ट 9। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1989। आप लोग तो कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाप को तो देखा नहीं। आपने देखा है। जिन्होंने देखा है उनके लिए तो सहज है, लेकिन आप सबने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा है। ब्रह्मा बाप के कमरे में जब जाते हो तो पर्सनालिटी अनुभव नहीं होती है। डबल फॉरेनर्स ने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप विशेष जिन्होंने साकार रूप में नहीं देखा, उन्हें कभी अव्यक्त रूप में विशेष अनुभव कराते हैं। इसीलिए साकार आँखों से देखने से ज्यादा अनुभव की आँख से देखना श्रेष्ठ है। तो अनुभव की आँख से देखा है ना। बाप दादा अच्छे अच्छे अनुभव सुनते रहते हैं, तो सदा अपने इस रूहानी पर्सनालिटी में रहो, तब बाप के समीप अनुभव करेंगे। अच्छा, अव्यक्तवाणी डेट है 25 मार्च 1990। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से यह कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा वृद्धि को पा रही है। ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही है। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करे तो क्या हो जाएगा। तो अभी यह आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करे। चाहे अपनी उन्नति करनी भी पड़ती है, लेकिन वेस्ट भी जाती है। इसलिए समय की गति प्रमाण, सेवा की समाप्ति की गति प्रमाण, सेवाधारियों की गति और अधिक चाहिए। अभी अपने को निमित्त बनाएं। इसमें दूसरों को पहले आप नहीं करे, पहले अपने को पहले आप करे, और दिल से उमंग से समझे कि मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा। दृढ़ता रखो कि मुझे बदलना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मार्च 1990। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करने 1 बन गए। अव्यक्तवाणी डेट है 13 दिसंबर 1990। समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बचाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को
रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। अव्यक्त वाणी डेट है 13 दिसंबर 1990। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? यह ब्रह्मा कुमारियाँ है, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं। चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व न जाने। आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हना देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया? तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ, कोई ले या न ले। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1990। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1990। बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी है, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1991। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 17 मार्च 1991। ब्रह्मा बाप का श्रेष्ठ संकल्प क्या था? जो बाप कहते हैं वह करना। तो आपका भी संकल्प ऐसा है? हर संकल्प में दृढ़ता है या किसमें है किसमें नहीं है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, तो दृढ़ता
सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो। उनके बोल की विशेषता क्या थी तो अपने में चेक करो, वह विशेषताएं हमारे में है। ऐसे ही कर्म में विशेषता क्या रही, कर्म और योग साथ साथ रहा, ऐसे कर्म में भी चेक करो। फिर देखो संकल्प, बोल और कर्म में कितना समीप है। जितना समीप होंगे उतना ही समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी इसी कर्म को फॉलो करना है, तब कहेंगे बाप समान। इतनी हिम्मत है? कभी दिल शिकस्त तो नहीं बनते। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर के लिए यही ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा दिल खुश रहना है। फ्यूचर के लिए इतनी हिम्मत है ना? माया हिलाए तो भी नहीं हिलना। अगर मायाजीत बनने का दृढ़ संकल्प होगा तो माया कुछ नहीं करेगी। सदैव यह स्मृति रखो कि कितने भी बड़े रूप से माया आए, लेकिन नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से आए तो क्या करेंगे? उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। तो कितना भी बड़ा पहाड़ का रूप हो, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं। यह कागज का शेर है, कागज का पहाड़ है। ऐसे पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएंगी। अच्छा, अव्यक्तवाणी डेट है 26 अक्टूबर 1991। एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजानी है, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है। कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 4 दिसंबर 1991।
जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1991। ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोगी की सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी कितना भी बिजी हो, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं, तो ब्रह्मा बाप कर्मयोगी कैसे बने? ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है और स्वयं सदा कितने भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, हल्के रहेंगे। तो आप सबने अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दी है या कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और आप निमित्त कर्म क्या करते हो? डांस कर रहे हो। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि सदा नाचो और गाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। लौकिक जॉब भी करते हो तो डायरेक्शन प्रमाण करते हो, बोझ नहीं है, क्योंकि बाप डायरेक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1991। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे? बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से न बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना? ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वही ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना? जैसे बाप अलौकिक है, तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त है, वो भी सब अलौकिक होंगे ना? अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1992। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं। सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसलिए
सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1992। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा, धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते मिल गया तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए। अव्यक्तवाणी डेट है 16 मार्च 1992। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कहे याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, यह नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। अव्यक्तवाणी डेट है 8 अप्रैल 1992। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ते से प्यार नहीं तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करे। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत है। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। वह सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अव्यक्तवाणी डेट है 24 सितंबर 1992। यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखे, जिसको देखे, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखे ब्रह्मा समान।
अव्यक्तवाणी डेट है 3 नवंबर 1992। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। अव्यक्तवाणी डेट है 10 दिसंबर 1992। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 10 दिसंबर 1992। मुरली रोज सुनते हो, कभी मिस तो नहीं करते। मिस करते हो तो फॉलो फादर नहीं हुआ ना। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा, वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 12 नवंबर 1992। स्वपरिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया?
जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो हो ही ना, ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो, अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं, ये ब्रह्मा के संस्कार है, ये मेरे संस्कार है। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं, साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है। काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे है या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं। जैसे दूसरे वैसे हम नहीं, चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए। तो फॉलो फादर, सिर्फ फॉलो ही करना है, कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक मुश्किल होगा, दूसरा असफल। मेहनत तो की है ना। गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं। यहाँ तो मेहनत नहीं करनी है। सहज पसंद है या मेहनत? मेहनत करके, अनुभव करके देख लिया। अव्यक्तवाणी डेट है 20 दिसंबर 1992। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है और दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब यही चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है। जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो है योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1992। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह
किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1992। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1993। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1993। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। वह कौन सा स्लोगन है? कम खर्चा बाला नशीन। यह स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं, कम खर्चा करना है तो कमी दिखाई दे। कम खर्चा हो, लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्च बाला नशीन बनना है। बोल में भी, कर्म में भी। कम खर्च अर्थात एनर्जी, संकल्प, ज्यादा खर्च नहीं। कम खर्च में काम ज्यादा। ऐसे नहीं, काम ही कम कर दो। कम समय हो, लेकिन काम ज्यादा हो। कम बोल हो, लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो, लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नशीन करके दिखाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 18 फरवरी 1993। सभी सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हैं। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाएं सभी बच्चों की सेफ्टी का साधन है। तो कहाँ रहते हो? भुजाओं में रहते हो ना। जो प्यारे होते हैं
वो सदा भुजाओं में होते हैं। सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहने में बाप की भुजाओं में रहते हो। दोनों ही दृश्य अनुभव होते हैं ना। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1994। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म दाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1994। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं तो फॉलो ब्रह्मा बाप। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1994। ब्रह्मा बाप की विशेषता कौन सी गायन करते हो? अथक सेवाधारी, तो पुरुषार्थ की गति में भी अथक, थकने वाले नहीं, औरों को भी उड़ाने वाले। जिम्मेवारी है ना, क्योंकि मधुबन वालों को सभी सहज फॉलो करते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 9 मार्च 1994। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ
दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नोंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 17 नवंबर 1994। बाप दादा ने पहले भी कहा, तो आबू में सबका याद प्यार देने के लिए 5 मुखी ब्रह्मा है। ब्रह्मा वत्स है, एक मधुबन है और दूसरा ज्ञान सरोवर है, तीसरा हॉस्पिटल है, चौथा तलहटी है और 5वां आबू निवासी। तो 5 मुखी ब्रह्मा वत्स। 5 को बाप दादा सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले ऐसा विशेष वरदान व याद प्यार दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 26 नवंबर 1994। बनारस यूपी। यूपी वाले क्या करेंगे? विशेषता करेंगे ना। दिल्ली और यूपी में पहले पहले ब्रह्मा बाप ने साकार में बहुत प्यार से निमंत्रण स्वीकार किया। ब्रह्मा बाप के साकार में जाने की धरनी है, तो जहाँ ब्रह्मा बाप के पांव पड़े हैं वहाँ क्या होगा? ज्यादा में ज्यादा पावन होंगे ना। तो यूपी वाले सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख हीरो पाठधारी बन हीरो पाठ बचाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता हीरो पाठ रहा, वैसे यूपी निवासी हर एक हीरो पाठधारी बन विशेष पाठ बचाने के निमित्त है और रहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 23 दिसंबर 1994। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करन करावन हार की स्मृति से समर्थ बंद फरिश्ते बने। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1994। दादी जी से, आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं ना? अच्छा है। जो निमित्त बनता है उसको टचिंग होती है। ब्रह्मा बाप के समान हो। ब्रह्मा बाप को नींद आती थी क्या? तो निमित्त बनने वालों को निमित्त बनने के कारण संकल्प अच्छे आते ही है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप के आगे तो यह कोच कुर्सियां भी नहीं थी। अभी तो देखो कोच और कुर्सियों वाले हो गए। कितने आराम से बैठे हो। बाप दादा भी जानते हैं कि पुराने शरीर है तो पुराने शरीरों को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1995। गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। बस तो फॉलो फादर करते हो कि सोचते हो कि ब्रह्मा को तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कैसे फॉलो करे? जानते नहीं हो, देखा नहीं है। टीचर्स को देखा, भाई बहनों को देखा, बाप को देखा ही नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त बनाया किसने? अपने आप ही तो
निमित्त नहीं बने ना, बाप ने बनाया, तो फिर बाप याद आएगा ना। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण, वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है। जिसको कहते हो फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है। फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दे, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जनवरी 1995। तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है, तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहता है, और वो वंश इतना तेज होता है जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना। बड़े बूढ़े बड़े शीतल होंगे, लेकिन पोतरे धोतरे बहुत तेज होंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम। फरमान बरदार वफादार ब्रह्मा बाप को देखा। संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं। एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना?
2 कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सद्गुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप को देखा। अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1995। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए। हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठा बच्चा। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हाँ जी किया। अव्यक्तवाणी डेट है 26 फरवरी 1995। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बेगरी लाइफ चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अप्रैल 1995। जो भी बच्चे होंगे, 8 हो कि 6, लेकिन जिम्मेवारी समझती हो ना। ऐसे बेहद की जगत माताएं बन बच्चों अर्थात आत्माओं पर रहम करो। बच्चा माना बाप का बच्चा। कई ऐसे भी कहानियां सुनते हैं, कहते हैं बुरी दृष्टि नहीं है, लेकिन इसको माँ समझते हैं। लेकिन माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। अव्यक्तवाणी डेट है 7 नवंबर 1995। बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांशी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। अच्छा, ओम शांति।